एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी वीडियो शुरू हो रहा है संडे की दोपहर से। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी फ्रेंड के साथ जो है घूमने गई थी संडे को। तो थोड़े बहुत क्लिप्स जो है मैंने वहाँ के रिकॉर्ड किए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी मैं ये शेयर कर दूँ। तो संडे को हमारी प्लानिंग हुई थी कि हम लोग वाटर पार्क जाएँ बच्चों को लेकर। तो नोएडा के ही एक वाटर पार्क में हम लोग गए थे जिसका नाम है वाओ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, हमने टिकट्स ले ली हैं और यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा व्यू दिखा रही हूँ। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज जो है हम लोग आए हुए हैं वाटर पार्क बच्चों को लेकर। तो नोएडा में ही हम लोग वाटर पार्क में आए हुए हैं। तो आज ऐसे ही हमारा प्लान बन गया कि चलो संडे है तो चलते हैं। और मैं अपनी फ्रेंड के साथ आई हूँ। वेदांश और वेदांश के पापा नहीं आए क्योंकि वेदांश की तबीयत ठीक नहीं, जिसको कोल्ड हो रहा था, तो उसको हम लेकर नहीं आए। तो बस अभी हम लोग आए हैं, मैं, वंशिका और मेरी फ्रेंड, और साथ में उसके 2 बच्चे आगे जा रहे हैं। फ़िलहाल हम लोगों ने टिकट्स ले ली हैं यहाँ पर। आज तो भीड़ होगी, तो जब वो बंद है तो इतना टिकट महंगा क्यों है? हमें बहुत महंगी टिकट मिली है, बहुत सीरियसली 1450 यार। बच्चों की कितनी है? 999 बच्चों की है, बड़ों की है 1450 एडल्ट। वाटर पार्क के अंदर का व्यू जो कि आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। और आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ, जो भी नोएडा से मुझे देखते हैं, कि ये जो वर्ड्स ऑफ वंडर है, जो वाटर पार्क है, यहाँ की टिकट्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टिकट्स के साथ साथ जब हम अंदर एंट्री करते हैं ना, तो कॉस्ट्यूम के चार्ज, लॉकर के चार्ज, और अगर आपको मोबाइल का छोटा सा पाउच लेना है उसके चार्ज बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉस्टली पड़ जाता है। और साथ ही साथ फिर अंदर जो खाने पीने का आइटम है वो भी। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे सबसे गलत चीज़ ये लगी कि वैसे तो सब चीज़ ठीक है, जो बच्चों की राइड्स वगैरह होती हैं ना किसी भी वाटर पार्क के अंदर, वो इन्होंने बंद की हुई है कोरोना के ही टाइम से। तो उस हिसाब से देखें तो चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं। 999 बच्चों के हैं और 1400 समथिंग बड़ों की है। तो अगर आप किसी वाटर पार्क जाना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वाले में तो बिल्कुल ही ना जाएं। अगर आपको जाना ही है तो 1-2 और वाटर पार्क आप पहले सर्च कर लें। परतापुर साइड कोई एक वाटर पार्क है जहां की टिकट भी कम है और वहां पर बच्चों के लिए सारी राइड्स भी खुली हुई हैं, तो आप वहां पर जाएं। हम लोगों का वाटर पार्क जाने का मेन रीज़न ही ये था कि हम बच्चों को अच्छी अच्छी राइड्स करा पाएँ। लेकिन जब हम वहाँ पर गए, हमने टिकट्स ले ली, उसके बाद ही हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली। तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो गया था, बट चलिए कोई बात नहीं, फिर भी हम लोगों ने इंजॉय कर ही लिया था। और ये देखिए यहाँ पर पानी में एक राइड होती है ना, तो इस टाइम पे वंशिका की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी और वो जो है ना सो गई। उसके ना एक्चुअली सर में दर्द शुरू हो गया था यहीं पर से, तो वो फिर सो गई थी। और काफ़ी ज़्यादा वैसे तो हम लोगों ने इंजॉय किया है, लेकिन हाँ, अगर बच्चों के पर्पज़ से जा रहे हैं बच्चों को लेकर, तो फिर आप यहाँ पर ना जाएं, फिर आप कोई और ही जगह सर्च करें। अच्छा, ये है ट्यूसडे का दिन। तो वही अर्ली मॉर्निंग का टाइम है अपना। मैं सुबह उठ गई हूँ, बच्चों के लिए टिफ़िन बना रही हूँ और आज बच्चों को ले जाना था पास्ता। तो बस उनके लिए वही जो है मैं तैयार कर रही हूँ। तो मैकरोनी भी कह लीजिए, पास्ता कह लीजिए। मैंने थोड़ा सा जो है प्याज कट कर लिया था, वो डाल दिया है मस्टर्ड ऑयल में, फिर थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज सब कुछ एक साथ ही पीस लिया था, जैसे कि मैं पास्ता बनाती ही हूँ। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि पास्ता वगैरह ऐसे नहीं बनता है। मुझे भी पता है ऐसे नहीं बनता है, बट पता है क्या होता है, बच्चे नहीं खाते हैं कुछ भी सब्ज़ी वगैरह। तो फिर मैं जो भी चीज़ इसमें ऐड करती हूँ ना, पीस के कर देती हूँ कि चलो इस बहाने वो लोग खा लेंगे। तो यहाँ पर टमाटो की प्यूरी, जो भी टमाटो और ऑनियन की प्यूरी थी, वो मैंने ऐड कर दी है। उसके बाद इसमें ऐड किया है मसाला और इसको अच्छे से जो है पकाएंगे। उसके बाद जो है जैसे ही अच्छे से पक जाएगा पूरा मसाला, इसमें ऐड कर देंगे मैक्रोनी। यहाँ पर जो मैं मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ वो मैदे वाली नहीं है, वो है 100% व्हीट और सूजी वाली मैक्रोनी। तो ये थोड़ी सी छोटी होती हैं और ये ना थोड़ी सी सॉफ्ट भी होती है, मतलब इनको बहुत आराम से चलाना पड़ता है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं। मैदे वाली में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पर मैक्रोनी मैंने ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया था। उसके बाद मैंने 2 से ढाई चम्मच भर के इसमें मेयोनीज़ ऐड कर दी है। इससे इसका फ्लेवर टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो आज का जो टिफ़िन है बच्चों का
ऑफ फेवरेट है और उन्होंने पहले ही मुझे कह दिया था, तो इसीलिए मैंने उनके लिए मॉर्निंग में पास्ता बनाया है। अब कर देते हैं बच्चों को तैयार। और हाँ, आप लोगों से करनी है एक इम्पॉर्टेंट बात। इससे पहले मैंने जो है अपने व्रत का व्लॉग डाला था दूसरे चैनल पे, जिस पे कि बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि दी व्रत में मतलब नमकीन नहीं खाते, हमारे यहाँ मीठा खाते हैं, मीठे से व्रत खोलते हैं। बट जो सावन के सोमवार होते हैं, मैं अपने यहाँ की बात बता रही हूँ, क्योंकि हर किसी के यहाँ हर चीज़ को त्यौहार मनाने के, हर चीज़ के जो है ना रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। देखिए, तो हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे हम लोग सावन के जो ये रखते हैं फास्ट, तो इसमें हम लोग नाइट में एक टाइम पूरा खाना खाते हैं। इनफैक्ट नवरात्रों के भी जो फास्ट होते हैं ना, जैसे 9 दिन के भी रखे हैं, तो कोई तो सिर्फ जो है फलाहार करते हैं और कोई क्या करते हैं कि रात को पूरा खाना खाते हैं। ये मैं हम लोगों की ही बात बता रही हूँ। तो सबके जो है रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, तो उसी तरीके से हम उसको फॉलो भी करते हैं। यहाँ पर बच्चों को कर दिया है रेडी। अब लगा लेते हैं इनका टिफ़िन। तो आज टिफ़िन पे जाने वाला है पास्ता। तो क्योंकि आज मैं पास्ता दे रही हूँ बच्चों को, तो कोई भी एक्स्ट्रा में बिस्किट वगैरह नहीं दूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं जंक फूड आज बच्चों को दे रही हूँ। तो आज सिर्फ पास्ता जाएगा और साथ ही साथ मैं बच्चों को फ्रूट ब्रेक के लिए दूंगी एप्पल। तो एप्पल पे अभी ज़्यादा जोर है, इसलिए क्योंकि विदांश एप्पल खाने लगा है और एप्पल बहुत ही अच्छा होता है, तो इसीलिए मैं अब मोस्टली बच्चों को एप्पल ही देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने एप्पल के पीस कट करके रख दिए हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करती हूँ कि एक ही एप्पल का मतलब दोनों को एक ही एप्पल में से हाफ हाफ एप्पल दे देती हूँ, क्योंकि पूरे अगर दूंगी ना तो वो खा के नहीं आते, छोड़ के आते। तो फिर ये रहता है कि चलो कोई नहीं, हाफ हाफ ही खा के आए, बट खा के आ जाए। बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड ऑफिस चले गए हैं। उनको मैंने जो है आज टिफ़िन नहीं दिया, उन्होंने टिफ़िन नहीं ले जाना था, लेकिन वो खा के गए हैं रोटी और सब्ज़ी। तो सब्ज़ी नाइट में ही मैंने बनाई थी ना, जो मिक्स वेज, वो काफ़ी ज़्यादा बची हुई थी, तो फिर आज हमने सोचा नाश्ता हम लोग इसी में कर लेंगे। उनको ऑफिस भेजने के बाद मैंने अपनी भी जो है रोटियां बना के रख ली थी। उसके बाद मैं अभी यहाँ पर किचन क्लीनिंग करने लगी हूँ। आज होगा मेरा वीकली किचन क्लीनिंग रूटीन, जो कि आपको पता ही है कि मैं किस तरीके से करती हूँ, बट फिर भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो फिलहाल तो मैं काउंटर टॉप हल्का हल्का सा ऐसे ही क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि अभी जब मैं पूरा जो कैबिनेट्स वगैरह है वो क्लीन करूँगी ना, तो जो डस्ट वगैरह होती है वो नीचे काउंटर टॉप पे आ ही जाती है। तो फिर एक बार मैं वो सारा साफ़ कर दूँगी। फिलहाल टेबल वगैरह थोड़ा सा जो है ठीक कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सब यहीं पर नाश्ता वगैरह करते हैं ना, तो थोड़ा सा मैसी हो जाता है। और यहाँ पर सही करने के बाद ये कपड़े सारे सूख चुके हैं, जिन्हें ले आते हैं अंदर, क्योंकि एक लॉट ऑलरेडी जो है मशीन में लग चुका है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए होती है सुखाने के लिए। तो फिलहाल ये कल के कपड़े थे, जो कि मैं अभी लेकर आ रही हूँ। और हाँ, एक कमेंट और आ रहा था कि दी सावन में जो है ना लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको सच बताती हूँ कि हम लोग सावन में लहसुन प्याज नहीं छोड़ते, सिवाय उस दिन जिस दिन जो है व्रत हम लोग लेते हैं, तो उस दिन हम लोग नहीं खाते। वैसे हम लोग खाते हैं, हाँ, लहसुन प्याज हमारे छूटते हैं नवरात्रों वाले व्रत में, और श्राद्धों के टाइम पे भी छूट जाते हैं। तो वही है ना कि सबका अपना अपना तरीका होता है, तो इस चीज़ पे ना फिर जब अजीब से कमेंट्स आते तो फिर अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर रही हूँ। अब बारी आती है रूम को क्लीन करने की। तो बस यहाँ पर भी रूम वगैरह मैंने क्लीन कर लिया है। बाकी घर में झाड़ू और पोछा ऑलरेडी मैं लगा चुकी थी, बट ये जो किचन वाला पोर्शन है ये मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि जिस दिन भी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ ना, उस दिन नीचे जो है फिर दोबारा से पानी वानी दाग धब्बे लग जाते हैं। तो वो चीज़ जो है मैं बाद में क्लियर करती हूँ। तो चलिए जल्दी से जो है अपनी कैबिनेट्स क्लीन कर देते हैं। तो एक दो कमेंट्स ये भी आए थे कि जो सबसे ऊपर वाले जो आपको दिख रहा है ना, वो जगह आप कैसे क्लीन करते हैं। तो कैबिनेट्स के ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको क्लीन करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो उसको मैं वीकली नहीं लेकिन मंथली क्लीन करती हूँ, क्योंकि फिर क्या होता है आपको काउंटर टॉप के ऊपर चढ़ के उसको क्लीन करना पड़ता है। तो वहाँ पर ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है। एक्चुअली क्या होता है ना कि हाइट को देख के ना मुझे चक्कर जैसा होता है, तो इस वजह से जिस दिन जैसे वंशिका के पापा घर होते, फिर उनकी हेल्प लेके मैं वो सारी चीज़ें क्लीन करती हूँ।
तो ऊपर वाला पोर्शन जो है मैंने क्लीन कर लिया है। उसके बाद ये जो 2 बास्केट थी जिसमें कि मेरी बॉटल्स वगैरह और किचन का सामान रहता है, इसको भी मैंने क्लीन कर लिया है। तो ये अभी सूख जाएंगी थोड़ी बहुत देर में। उतनी देर में जो है ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसको क्लीन कर लेते हैं। बाकी जो काउंटर टॉप है, हॉब है, ये मैंने इसी बीच क्लीन कर लिया था। वो वाला वीडियो क्लिप आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया क्योंकि आप देखते ही हैं डेली मैं क्लीन करती हूँ। तो किचन मेरी सारी क्लीन हो गई है। अब बारी आती है पूरे किचन में पोछा लगाने की। तो बस जल्दी से जो है वाइपर में मैंने टॉवल लपेट लिया है। और इसके लिए भी कमेंट आ रहा था कि दी कैसे टॉवल लपेटते, प्लीज़ बताइए। तो मैं बता चुकी हूँ, लेकिन पता है क्या होता है, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो फाइनली जो है मेरा टाइम हो गया है पानी पीने का, और साथ ही साथ जो मैं अपनी मल्टीविटामिन्स ले रही हूँ उसको खाने का। और आप लोग ने ये भी पूछा था कि आप कौन से टैबलेट ले रहे हो, तो मैं आपको ऐसे तो नहीं बता सकती है क्योंकि ये मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके लिए हैं। तो आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप भी अपने डॉक्टर से ही कंसल्ट करके ये टैबलेट लो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो आपको पहले खुद को दिखाना होगा, उसके बाद जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे आप वही वाली टैबलेट लेना। तो नहा धो के मैं किचन में आ गई हूँ अगेन, और वो बास्केट वगैरह सारी जो है ना वो सूख चुकी थी। तो बस यहाँ पर जो भी सामान है वो अरेंज कर लेते हैं, और बस उसके बाद चलते हैं रूम पे। जो कपड़े हैं उनको करेंगे फोल्ड, उसके बाद करेंगे लंच की तैयारी। तो उसमें थोड़ा सा टाइम है, तो फ़िलहाल अब बस यहाँ पर मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करके फिर थोड़ी देर अपना टीवी वगैरह देखूँगी, जो कि होता ही है, मैं अक्सर अपने फ्री टाइम में देखती हूँ। और बस इसी के साथ अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।